इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा है। ओके, अब इंटीग्रेशन का या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, ये एरिया निकालने के लिए यूज होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए भी यूज होता है, पर आपको सिर्फ एरिया निकालने का ही एक एक्सरसाइज है, वही सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है। तो एरिया समझो, तो आप बोलोगे कि एरिया तो हमें निकालने का होता है, अगर समझो मैं आपको एक स्क्वायर देता हूं और इसकी एक साइड एल है, तो एरिया कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वायर करना है। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल देता हूं और ये एल है ये बी है, एरिया निकालना है, क्या करोगे, एल इंटू बी करोगे, ठीक है। सर्कल दिया, उसका रेडियस आर है, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालने को तो हमें आता है, तो इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। यहां तक ठीक है। अगर मैं बोलूं, समझो मैंने आपको ये दिया, एक स्क्वायर जैसा ही कुछ दिया और ऊपर की साइड मैंने ऐसे कर दी, अब इसका एरिया निकालो, पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों पॉसिबल नहीं है, ये सब जो शेप है ये रेगुलर शेप है और ये है इररेगुलर शेप। इररेगुलर मतलब इसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, इसको काउंट कर सकता हूँ, इसको, बट इसकी क्या लेंथ काउंट करूं, पॉसिबल नहीं है ना, तो ये इररेगुलर शेप हुआ। अब इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे निकालोगे, मैं इसको है ना ग्राफ पे निकालता हूं, ये ना ये एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया ये पूरी लाइन, और ये मैंने वाई एक्सिस लिया समझो। ओके, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, मैंने पूरा ये ग्राफ पे ले लिया। अब क्या करना है, मुझे ढूंढना है ये ना, ये जो ऐसा शेप होता है ये ऐसा, इसको हम कर्व कहते हैं, ये पता है आपको, कुछ भी ऐसे 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 जा रहा है ये कर्व हुआ, सर्कल भी एक टाइप का कर्व है, ठीक है, ये कर्व हुआ। अब इस कर्व का मुझे एरिया निकालना है विद एक्स एक्सिस, ध्यान देना ये कर्व है, विद एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। ओके, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ लिमिट आ रही है, कहां से, अगर समझो ये लाइन है, एक्स एक्सिस को समझो ए पॉइंट पे टच कर रही है, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये लाइन है एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे टच कर रही है, तो मैं एरिया निकालूंगा कहां से कहां तक, ए से बी तक। क्लियर, ओके। हाँ, अब एरिया कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। स्ट्रिप मतलब एकदम छोटी सी पतली सी लाइन, एकदम पतली सी, ये यहाँ पे दिख रही है पर दिखेगी भी नहीं ऐसी लाइन, ठीक है। चलो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये dx और इसको नाम दूंगा dx। dx डी का मतलब है छोटा, छोटा सा चेन, छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है, dx। क्लियर, इंटीग्रेशन में याद आ रहा है dx यूज करते हैं, डेरिवेटिव्स में dx यूज करते हैं, वही है छोटा सा चेन, ठीक है। अब है ना, अगर इसको जूम करके देखोगे इस स्ट्रिप को, ओके, तो एक पॉइंट पे है ना आपको ये स्ट्रिप एग्जैक्टली रेक्टेंगल जैसे लगेगी, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे ना ऐसे बेंट नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल टाइप स्ट्रिप दिखेगी। क्लियर, अब ये रेगुलर शेप बन गया ना, इरेगुलर है, पूरा इरेगुलर है, बट इस स्ट्रिप के लिए ये रेगुलर शेप बन गया। क्लियर, बट मुझे इस स्ट्रिप का एरिया नहीं चाहिए, मुझे एरिया चाहिए पूरे इस कर्व का एरिया चाहिए। क्लियर, अब मैं उसके लिए क्या दिमाग लगाता हूँ, मैंने सोचा अगर ऐसे स्ट्रिप मैंने ऐसे 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 यहाँ तक जोड़ दी और यहाँ से इस तरफ जोड़ दिए पूरे स्ट्रिप, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। समझ में आया, ऐसे स्ट्रिप मैंने ऐसे ऐसे लाइन 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 करके यहाँ पे खड़े कर दी, पूरे जोड़ ऐसे ऐसे कर जोड़ दिया पूरा स्ट्रिप को, ठीक है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ जोड़ना, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जोड़ रहा हूँ इस स्ट्रिप को मतलब इंटीग्रेट कर रहा। क्लियर, वो भी लिमिट आती है कि मुझे स्ट्रिप पूरे बाहर नहीं लेके जाना है, कहां से कहां तक, ए से बी तक ही स्ट्रिप लेके आना है। क्लियर, अब देखो और एक प्रॉब्लम आता है, इस कर्व को पहले फंक्शन नाम देते हैं, ये एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, और एक प्रॉब्लम क्या आता है कि पहले इंटीग्रेशन बताता हूं, चलो ये बाद में बताता हूं क्या प्रॉब्लम आता है। इतना सब तो समझ में आया, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना, मुझे स्ट्रिप जोड़नी है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में निकालता हूँ। किसका इंटीग्रेशन निकालना है, dx को, क्योंकि dx को मुझे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे लिखू, इसको ऑर्डर दूंगा बाबा a से b तक ही जोड़ना है तुझे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, इस ट्रिप को कहां से कहां तक जोड़ना है, a से b तक, तो a से b तक जोड़ना है, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। क्लियर,
अब प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मैं स्ट्रिप को ऐसे ऐसे जोड़ता जाऊंगा, ये सेम साइज की है ना, तो ये यहाँ स्ट्रिप तो इतनी लंबाई की आएगी, यहाँ पे नहीं समझा, इतनी साइज की स्ट्रिप ऐसे ऐसे जोड़ते जाओगे तो इतना एरिया तो मुझे नहीं चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, इतना एरिया तो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, ये फंक्शन मेंशन करोगे वहां पे, ये जो y फंक्शन है वो मेंशन करोगे, वो y अपने आप बताएगा कि ये स्ट्रिप तुझे आगे जाके कम करनी है और यहाँ पे आगे जाके काम करनी है। समझ में आ रहा है सच में? ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले से एरिया निकालना है, सिंपल, ठीक है। ध्यान देना, अगर स्ट्रिप x के साथ ज्वाइंट हुई तो हम dx लिखेंगे, अगर y के साथ ज्वाइंट होती है ये स्ट्रिप तो हम लिखेंगे dy। अगर यहाँ पे dy आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x। क्लियर? वो अपने आप x के फॉर्मेट में फंक्शन बन जाएगा, जैसे कि a टू b, y के जगह क्या लिखोगे बाद में, fx लिखोगे ना। समझ में आया? एरिया अंडर द कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का फर्स्ट यूज है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू a टू b y dx, या फिर दूसरा ऑप्शन है a टू b x dy। समझ में आया? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, ध्यान से समझते पूरा कंसेप्ट। हाँ, तो इतना तो पता चला कि जो इर्रेगुलर शेप है उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब इर्रेगुलर शेप कौन से हैं? कुछ रेगुलर होते हैं, उसका एरिया हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होगा वो बताता हूँ। इसमें आपको सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल रेगुलर है पर सर्कल का एरिया हमें निकालना है, पैराबोला का निकालना है और एलिप्स का एरिया निकालना है, ज्यादा से ज्यादा ये यूज होंगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि सर्कल कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है ग्राफ पे, ठीक है। चलो समझो, मैंने x एक्सिस y एक्सिस निकाला, ये x एक्सिस y एक्सिस, और इसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज माय सर्कल, ओके। इस सर्कल की खास बात यह है कि इसका जो सेंटर है वही ओरिजिन है, मतलब सर्कल का सेंटर पॉइंट पता होता है ना, वही इसका ओरिजिन है, ग्राफ का ओरिजिन, ठीक है। अब समझो ये a पॉइंट है यहाँ पे, तो सर्कल का रेडियस हो गया a सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस हो गया, मतलब मैं ग्राफ पे 0 टू a ऐसे पॉइंट ड्रॉ करूंगा, क्लियर? ओके। अब मैं सेम कंसेप्ट स्ट्रिप वाली कंसेप्ट एरिया निकालने के लिए यूज करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ की, स्ट्रिप कहां पर टच हो रही है, x के साथ, तो dx बन गया, क्लियर। मुझे इतना पता चल रहा है कि इस dx को मुझे एक्सटेंड करना है, कहां से कहां तक, 0 से a तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, 0 से a तक, ओके। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 से a तक लिमिट लिखूंगा और इस तरफ dx लिखूंगा, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन भी बताता हूँ, जनरल इक्वेशन भी, ये पहले ही बताना चाहिए था मुझे, ये आता है ऐसे, अगर ओरिजिन उसका सेंटर हुआ तो, ओके, सेंटर एज अ ओरिजिन ऐसे रीड करते हैं, सेंटर एज अ ओरिजिन, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन बन जाता है, क्लियर। अगर यहाँ पे dx है तो क्या लिखोगे, y, ओके। प्रॉब्लम क्या है, मैं y के जगह क्या लिखूं, तो y के जगह यहां से आप उठाओगे कि y के जगह क्या लिखना है। देखो आप y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हो यहां से, पर मुझे y नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, y स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y। तो y करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट y और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में, ओके। ये गलती मत करना कि a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आएगा और x स्क्वायर का x आएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है। इस तरफ स्क्वायर रूट क्या, एक अकेला था y आ गया, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y के जगह आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे, क्या बताता हूँ, मैंने ना यहाँ पे स्ट्रिप इसको ऑर्डर दिया कि बाबा 0 से a तक एरिया निकालना है और इस स्ट्रिप पे तो एरिया इतना ही आएगा,
मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, क्या करोगे? दिमाग लगा। कितने पार्ट है ये सर? ऐसे ऐसा एक पार्ट निकाला मैंने, ऐसे कितने पार्ट है? 4 है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 4। समझा? सच में? ठीक है, ये लिखो। ठीक है, हमने सर्कल स्टडी किया, अब पैराबोला स्टडी करते हैं। पैराबोला डिटेल में मत पढ़ो, जितनी जरूरत है उतना ही ध्यान में रखो, बस जितनी की जरूरत है उतना ही सिखाऊंगा आपको, ज्यादा झंझट करने की नहीं है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, सॉरी, ओके। पहला फॉर्म है y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ऐसा इक्वेशन होता है, a के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके, पर ये 4ax इस फॉर्मेट में होता है। अब इसका डायग्राम कैसे आता है, मतलब ये ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा? तो ऐसे होगा। ऐसे क्यों होगा वो भी बता सर। अगर y² होगा तो ये y एक्सिस को टच करके जाएगा, ओके। अगर x² होगा तो वो x एक्सिस को टच करके जाएगा। ये x है ना, ये y है, तो y को टच करके जा रहा है। यहाँ पे आपको एक लाइन देगी, समझो x इक्वल टू a। कुछ ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है इसमें, यूज ज्यादा नहीं है कुछ इसका, सिर्फ एरिया निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लाइन देंगे x इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे पॉइंट बन गया a0, ये पॉइंट का क्या होगा 0 0। समझ में आया? अब मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं क्या करूंगा, वही टेक्निक, स्ट्रिप ड्रॉ किया, dx लिख दिया, ओके। इस dx को मुझे जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? 0 से a तक। समझ में आया? ठीक है, मैं एरिया निकालने जा रहा हूं, एरिया ऑफ पैराबोला। कैसे निकालूंगा मैं इसको? इंटीग्रेशन का ऑर्डर दूंगा, तुझे एरिया dx का निकालना है, कहां से कहां तक? 0 से a तक, 0 से a तक। ठीक है, यहाँ पे y लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे dx को टच हो रहा है ना, y लिख दिया। अब 0 से a, मुझे y तो पता होना चाहिए, y के जगह क्या लिखूं? ये, बट मेरे पास y² है, मुझे क्या चाहिए? y। तो y इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, 4 का 2 और ये अंडर रूट ऑफ ax, ये समझा? तो यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ ax। और एक बार मैंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? एरिया तो इतने का ही मिलेगा ना, ओके। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से ना, 2 साइड है 2 से, तो पैराबोला के लिए हम एरिया का डबल करेंगे। एक साइड का एरिया आता है ना, ऐसे तो 2 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर्कल में कितने का? एक साइड का एरिया आ रहा था, और ऐसे कितने साइड थे? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया था। समझ में आया? ठीक है, ये एक फॉर्म हुआ, पर मोस्टली 90% यही यूज होता है। दूसरा फॉर्म ऐसे है, सेकेंड, y² इज इक्वल टू -4x। अब -4x मतलब y² से तो पता चल रहा है y को टच करके जाएगा, पर नेगेटिव साइड में। यहाँ पे x इक्वल टू आपको -a दिया होगा, क्लियर? तो आप 0 से -a तक एक्सटेंड करोगे इसको, ओके। कुछ अलग बात नहीं है इसमें। बाद में थर्ड आता है x² वाला, x² इज इक्वल टू 4ax। इसमें x को टच करके जाएगा पॉजिटिव साइड से, यहाँ पे x इक्वल टू a दिया होगा, ओके। अब फोर्थ फॉर्म आता है x² इज इक्वल टू -4ax। तो x को टच करके जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू -a दिया होगा, सॉरी -a। समझ में आ रहा है इसमें? और ज्यादा कुछ स्टडी मत करो इसमें, कुछ जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखो। पैटर्न कैसे याद रखना है? y² मतलब y को टच करके जाएगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड वो ये डिसाइड करेगा। ये साइड, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से, ठीक है, x के पॉजिटिव साइड में, क्लियर? ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव साइड से, ओके। x² मतलब x को टच करके जा रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से टच करके जा रहा है, ओके। अगर x² होगा तो x को टच करके जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड से टच करके जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो फटाफट, एलिप्स। ठीक है, ये भी बेसिक कंसेप्ट ही, देखो इसमें भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइप होते हैं,
मेजर एक्स एक्सिस एंड मेजर वाई एक्सिस। ठीक है, अब मेजर एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे हुआ, तो एलिप्स मतलब ऐसा शेप होता है, अंडे जैसा, थोड़ा हो, ठीक है, ऐसा शेप। ओके, इसमें देखो मेजर एक्स एक्सिस क्यों कहा, देखो इसका इक्वेशन पहले समझो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऐसे एलिप्स का इक्वेशन होता है, जैसे कि पैराबोला का क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वैसे। ठीक है, तो x के नीचे कौन है, a, तो x एक्सिस पे a आएगा, मतलब यहाँ पे 0 टू a 0। ठीक है, और y के नीचे कौन है, b, तो y एक्सिस पे यहाँ पे 0 भी आएगा। क्लियर, इस केस में a इज ग्रेटर देन b, मतलब a की लेंथ जो है वो b से बड़ी है, ग्रेटर। ठीक है, देखो ना a बड़ा है ना b से, समझ में आया, इसके वजह से हम बोलते हैं इसको मेजर एक्स एक्सिस बड़ा है। क्लियर, अब इसका एरिया निकालना होगा, तो स्ट्रिप ड्रॉ किया मैंने, एक्स के ऊपर ही ड्रॉ किया, आप भी ट्राई करना एक्स के ऊपर ही ड्रॉ करो। कहां से कहां तक एक्सटेंड करना है, 0 से a तक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन को ऑर्डर देता हुआ, तुझे dx का एरिया निकालना है, कहां से कहां तक, 0 से a तक। क्लियर, और यहाँ पे हम y लिखते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, y कैसे निकालोगे। ठीक है, y निकालना आराम से निकालना है यहाँ पे, तो मैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखता हूँ। ये समझ में आया, इसको मैंने इस तरफ खींच दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में इस तरफ आएगा साइड में, तो साइड में रखता हूँ इसको, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, मैंने सिर्फ इसको नीचे लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट लिखने के बाद वाई का स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई आएगा, बी स्क्वायर का बी आएगा, चलो बी स्क्वायर का बी आया, और ए स्क्वायर का ए आया, क्योंकि ये सेपरेट है बट ये जॉइंट है ना, इनका ऐसे सेपरेट नहीं आएगा, इसका ऐसे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो एलिप्स होगा तो y कैसे निकालना, ये स्टेप क्लियर हुए। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, 0 टू a, y के जगह क्या लिखना है, b अपॉन a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बाद में इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन, सॉरी एरिया निकल जाएगा अपने आप। ये किसका एरिया निकाल रहे हो, एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी, एरिया कितने साइड का आ रहा है, एक ही साइड का है, ऐसे कितने साइड है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आया, चलो अब तक क्या सीखा, सर्कल में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, पैराबोला में 2 से, और एलिप्स में 4 से। क्लियर, इतना ही है इसमें। ठीक है, अब एलिप्स का मेजर वाई एक्सिस क्या होगा, सेम मेजर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे बड़ा एक्सिस होगा, बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब वो एलिप्स ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसमें इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेम ही होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट इस केस में b इज ग्रेटर देन 1, b इज ग्रेटर देन 1 नहीं, सॉरी b इज ग्रेटर देन a, ऐसा होगा। क्लियर, b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे ये लेंथ 0 से 0 से 0b और ये a0। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऐसे भी स्ट्रिप निकाल सकते हो, ऐसे भी स्ट्रिप निकाल सकते हो। ऐसे निकालोगे तो ये बन जाएगा dy, तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा, 0 से b तक जाओगे। अभी आप ऐसे ड्रॉ किया, मतलब यहाँ इसको कैसे एक्सटेंड करना है, 0 से b तक, 0 से b, और यहाँ पे dy है ना, तो सामने क्या होगा, x, तो आपको इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करना है। ठीक है, बट ऐसा मत करो, हर बार ट्राई करो कि dx से ही जाओ, अच्छा होगा। ओके, चलो लिखो ये सब, एक्सरसाइज 7.1। ओके,
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एंड द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, लाइन भी दी है आगे। ओके, फर्स्ट दिया आपको y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4, आगे लिखा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। अब इसका एरिया निकालना है। ओके, सिंपल। इसमें देखो ये पैराबोला, एलिप्स ये नहीं पता है मुझे, पर एरिया निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व, और हमें फॉर्मूला पता है कि लिमिट a टू b y dx। अब y क्यों उठाया, क्योंकि इस तरफ y है और ये लिमिट भी x के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे dx आएगा। अगर के y के फॉर्मेट में होते तो यहाँ पे dy आता। ओके, चलो अब a टू b के जगह क्या आएगा, a इज 1 एंड b के जगह 5, y के जगह क्या आएगा x रेज टू 4 और ये dx एज इट इज। क्लियर, समझ में आया, इजी है। ओके, अब x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन बोलो, x रेज टू 5 अपॉन 5 और लिमिट यहाँ पे लगेंगे 1 टू 5। पहले 5 पुट करोगे, चलो 5 रेज टू 5 अपॉन 5, बाद में 1 पुट करोगे तो 1 रेज टू 5 अपॉन 5। क्लियर, ये समझ में आया। तो ये कैंसिल हुआ तो ये 5 रेज टू 4 बचेगा ना। 5 रेज टू 4 की वैल्यू कितनी आती है, 625 और माइनस ये 1 अपॉन 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। 625, ये 5 5 जा 25 ना, 2 5 2 जा 10 और 2 12, एक बचा, 6 5 जा 30 और ये 1 31 माइनस 1, तो ये 3 1 2 4 एरिया है। इसके वजह से आगे भूलना मत, स्क्वायर यूनिट लिखना, ये वर्ड लिखना, एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड में y इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x प्लस 4 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। क्या नहीं समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है इसमें, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखना ये 625, हाँ डिनोमिनेटर में 5, सॉरी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, डिनोमिनेटर में 5। ओके, चलो अब निकालो आगे का एरिया ऑफ कर्व। ओके, इसमें भी a टू b y dx आएगा। dx यहां से डिसाइड करो क्या, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे dy लिखना। हाँ, a टू b के जगह a क्या है बोलो, a क्या होगा 0 एंड 2, y के जगह रूट ऑफ 6x प्लस 4 और ये dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये पता है आपको 6x प्लस 4 रेज टू व्हाट, हाफ। वेरी गुड। ओके, अब ये देखो पावर में x रेज टू n अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि अंदर का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 6 आएगा, वो नीचे लिखना है मुझे। ठीक है, चलो तो x रेज टू n अप्लाई करोगे तो ये 6x प्लस 4 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये समझ में आया। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6 और ये 0, ओवरऑल 6 और ये लिमिट लिख दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो अच्छे से आराम से लिखना अभी 6x प्लस 4 हाफ प्लस 1 ये होता है 3/2, ये भी 3/2 इंटू 6। ओके, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 0 से 2 3 3 जा 9 आएगा। 9 को मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट है बाहर निकालता हूँ, ये भी चलेगा, बाहर निकाल दिया। अब सिंपल ये 6x प्लस 4 रेज टू 3/2 और लिमिट लग रहा है 0 से 2 तक, ये 1/9। पहले 2 पुट करो, ध्यान देना, 2 पुट किया तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 नहीं समझा, 6 इंटू 2 प्लस 4 रेज टू 3/2, ये समझ में आया अभी। माइनस, अब 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 6 इंटू 0 प्लस 4 रेज टू 3/2, समझ में आया अभी। ठीक है, अब 1/9, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना आएगा, ये 16, एक नंबर 3/2। यहाँ पे 0, ये 4 रेज टू 3/2 बराबर है। हाँ, अब रेज टू 3/2 का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखना। हाँ, 3 3 जा 9, ठीक है, ये 9 हुआ ना, मैंने बाहर निकाल दिया इसको। क्लियर, हाँ,
रेस टू 3/2 का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। अगर समझो मैं x रेस टू 3/2 बोलता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x रेस टू हाफ और इसका क्यूब 3/2 है। x रेस टू हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x और उसका क्यूब। स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसमें से इन दो ये दो मिलके x बनाएंगे और ये रूट x, मतलब रूट रेस टू 3/2 मतलब x रूट x होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर रेस टू 3/2 16 का है तो मैं बोलूंगा 9 है ना, सॉरी, तो मैं बोलूंगा x रूट x 16 रूट 16। सेम माइनस 4 रेस टू 3/2 है तो मैं क्या बोलूंगा 4 रूट x। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। 1/9। ओके, ये 16 एज इट इज, इसका क्या आएगा 4 और ये 4 एज इट इज इसका आएगा 2। तो 1/9, 16 4 जा 64 ना, और ये कितना आएगा 8। 64 माइनस 8 बोलो कितना होगा। 8 किस में ऐड करोगे 56। ओके 56 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, वो 54 नहीं है, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। समझा, दिस इज योर आंसर। ओके लिखो। अब इसका एरिया निकालना है, इसका होगा, हमें तो फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ कर्व, ये पता है कि कैसे आएगा। ए कौन है यहाँ पे 0 और 4 और ये y dx आएगा, ये सिंपल पता है हमें। और y के जगह 0 to 4 लिख के y के जगह अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करोगे, क्वेश्चन 2 जैसा सेम बराबर ना, रेस टू हाफ करोगे, नहीं करोगे, क्यों, अंदर लीनियर फंक्शन नहीं है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। समझ में आया, ठीक है। बट इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 0 to 4 इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो आपको फॉर्मूला गिवन में देंगे, क्योंकि वो इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है और इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट आपको नहीं है। मैंने क्या किया, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये x/2 स्क्वायर रूट कॉपी करो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिया है बुक में, सेम है, समझ में आया, ठीक है, दिया है बुक में। देखो पेज नंबर 156 में एग्जांपल नंबर 4 देखो, उसमें भी देखो गिवन में फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन देने के बाद गिवन में फॉर्मूला दिया है। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आया ऐसे फॉर्मेट में तो ये फॉर्मूला आपको गिवन में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, तो एरिया, इसका एरिया निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले x/2 लिख दो, x/2 लिख दिया, बाद में स्क्वायर रूट कॉपी करो, ये स्क्वायर रूट कॉपी कर दिया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कौन है 4 है ना, तो 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a के जगह क्या लिखूं, a इज व्हाट, सोगे 0, a के जगह 4, ठीक है, हाँ, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। अब मैं पहले 4 पुट करूंगा, बाद में 0 पुट करूंगा, ध्यान देना, यहाँ पे 4/2 आएगा, ठीक है, ये 4 स्क्वायर माइनस ये भी 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स ऑफ ये 4 आएगा 4/4, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, 4 स्क्वायर ने एक्स की 4 डालते हैं, एक्स के जगह 4 डाल रहे हैं, नहीं समझ में आया, ये x अपॉन a है ना, x अपॉन a, x के जगह कौन आएगा 4, सिंपल 4/4, समझ में आया, ठीक है। अब 0 पुट करो, अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0/2 बन जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हर बार ऐसे नहीं करना है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका। आगे क्या दिखा है, 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/4,
ठीक है, ये समझा, इतना लेंदी आपको बाद में नहीं लिखना है, पहले लॉन्ग कट समझो। अब ध्यान देना, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, 0 ये सब को खा जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 मत लिखो। हाँ, यहाँ पे 0 होगा क्या? नहीं होगा। ये इसका आंसर क्या आएगा 8, और ये साइन इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस ये 0/2 मतलब ये सबको खा जाएगा पूरा। चलो यहाँ पे भी देखो 0/4 साइन 0 होता है, और साइन 0 0 ही होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म 0 में कन्वर्ट होने वाला है। तो एक ही बार में इसको 0 लिख दो। समझ में आया? ठीक है, तो 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, इसका मतलब क्या होता है कि साइन की 1 वैल्यू कब आती है, साइन जो होता है वो 1 वैल्यू कब देता है, तो साइन 90 पे 1 वैल्यू देता है। ओके, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, याद नहीं होगा मुझे पता है। और 90 को हम रेडियंस में, जो 11th में था रेडियन में, हम π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना सॉल्व करना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 4 को यहाँ पे पुट करना है, बाकी सब 0 होता है। समझ में आया? 4 को कहाँ पे पुट करना है? बस यहाँ पे, बाकी सब इस फॉर्मूले में 0 होता है, बाकी सब का सब 0 होगा अगर 0 to यहाँ पे लिमिट होगा तो। समझ में आया? ठीक है, देखो ना 4 यहाँ पे पुट करोगे ये 0, यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर? 0 यहाँ पे पुट कर दिया 0, और 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो 0। तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, 4 यहाँ पे जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग में रखना है। समझा? ठीक है, कॉपी करो ये। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, फॉर्मूला तो पता है ना, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8 तक, यहाँ पे dx आएगा और यहाँ पे y आएगा। क्लियर? अब मुझे y के जगह वैल्यू पुट करनी है, मतलब y के जगह कुछ पुट करना है। यहाँ से पुट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हो, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है 2, तो ये मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड करो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाके दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये 5/2x और ये 7/2 लिख सकता हूं मैं। ये समझ में आया होगा? नहीं समझा? ओके, ये 2 to 8 y के जगह 5/2x प्लस 7/2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सेपरेट करो या फिर डायरेक्ट निकालो, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट निकालो। 5/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखा। x का इंटीग्रेशन बोलो, x स्क्वायर अपॉन 2, 7/2 का 0 ना, अरे डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इंटीग्रेशन में हो। 7/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला तो बचेगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट है ना, साइड में रख दो, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट में 2 to 8, ये 8 करेक्ट है? करेक्ट है। चलो अब मैं पहले 8 पुट करूं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में आराम से करेंगे। ये मैं लिखूंगा 5x स्क्वायर अपॉन 4, और ये 7x अपॉन 2, और ये 2 to 8 सॉरी, पहले 8 पुट करो दोनों तरफ, यहाँ पे। ओके, तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 डिवाइडेड बाई ये 4, प्लस 7 इंटू एक्स के जगह 8 और डिवाइडेड बाई 2, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं 2 पुट करूंगा, 2 यहाँ पे। ओके, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? ये 4 से डिवाइड होता है, देखो 4 1 जा 4, और 4 कितना, 8 जा 24। नहीं, क्या कर रहे हो, 4 1 जा 4, 8 24 आया ना, 4 6 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 4 जा, ओके। और 16 इंटू 5, ये तो बताओ, 80, हाँ 7 4 जा ये 28, माइनस ये 4 4 कैंसिल तो बचेगा क्या, 5, प्लस ये 2 2 कैंसिल बचेगा क्या, 7, ओके। ये कितना हुआ 108 माइनस ये 12, तो 108 में से 12 गया, 12 गया, 8 गया तो 100 बचेगा, और बचेगी कितने 4, तो 96 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट है? हाँ